इधर, वरना कोई कॉलेजेस कोई यूनिवर्सिटी सही नहीं है। मैं रियलिटी बता रहा हूँ यार। कोई हर एक कॉलेज यूनिवर्सिटी पैसा कमाने का धंधा खोल रखा है यहाँ पे कि मैनेजमेंट बिल्कुल बकवास है। सबसे टाई अप रहता है, सब पैसा दे करके बुलाती है कंपनी को, क्योंकि मार्केटिंग में 90% से 95% प्लेसमेंट है, जिसमें आपको 80% सेल्स का रहेगा। बेचना ही बेचना है आपको, किसी भी कंपनी में जो आपको कुछ ना कुछ बेचना ही, या तो आप इनसाइड सेल करो या तो आउटसाइड सेल करो। आज मैं बात करूंगा जीन वाइट के बारे में, आज मैं बात करूंगा NIU के बारे में, आज मैं बात करूंगा NIT के बारे में, आज मैं बात करूंगा मंगलमय के बारे में, आज मैं बात करूंगा शारदा यूनिवर्सिटी के बारे में, आज मैं बात करूंगा अमिटी के बारे में भी, और बेनेट यूनिवर्सिटी के बारे में भी मैं आज बात करूंगा। मैं MBA करने के साथ साथ गवर्नमेंट जॉब का भी तैयारी करूं तो ये इम्पॉसिबल है ब्रदर। पहले हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये जो वीडियो है स्पेशल उन बच्चों के लिए जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में है कि कहाँ पे मैं एडमिशन करवाऊँ, कौन से कॉलेज में एडमिशन करवाऊँ। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है वो प्लेसमेंट की उम्मीद लेके आते हैं कि मुझे कहीं ना कहीं जिस कॉलेज से मैं MBA करूं या BTech करूं वहां से मुझे प्लेसमेंट एटलीस्ट लग जाए। मैं 14 लाख लगा रहा हूं, 12 लाख लगा रहा हूं, 5 लाख लगा रहा हूं, 4 लाख लगा रहा हूं साल का, या 2 साल का, 3 साल का, तो मुझे प्लेसमेंट कॉलेज दे दे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि दिल्ली NCR ग्रेटर नोएडा में कोई ऐसा कॉलेज नहीं है जो आपको रिटर्न में देगा कि मैं आपको प्लेसमेंट की गारंटी देता हूं कि आपका प्लेसमेंट लग जाएगा। और आप सबसे पहले किसी भी काउंसलर के चक्कर में मत रहना। काउंसलर कभी भी ये नहीं चाहता है कि वो हमारे कॉलेज का बुराई करे या मेरे कॉलेज के बारे में उसको निगेटिविटी कुछ पता चले और वो मेरे कॉलेज में ना आए, क्योंकि हर एक काउंसलर को, हर एक एजेंट को पर बच्चे पे पैसे मिलते हैं। तो मैं यहाँ पे किसी भी कॉलेज का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। अगर किसी कॉलेज का डार्क रियलिटी है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, किसी कॉलेज का अगर बहुत सही चीज़ है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे मेरी हर एक वीडियो रहती है ग्रेटर नोएडा के अंदर जो सबसे चीपेस्ट कॉलेज है, 3, 4, 5, 6, 7, उसके बारे में मैं हमेशा बोलता हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ गलगोटिया। 2 गलगोटिया है, गलगोटिया कॉलेज एंड गलगोटिया यूनिवर्सिटी। उसके बाद आती है GL बजाज। अगर आप चीपेस्ट एंड बेस्ट कॉलेज या यूनिवर्सिटी ढूंढ रहे हो MBA BTech के लिए, तो आप कंफ्यूज में हो कि मैं कहाँ जाऊँ, कैसे जाऊँ। मेरी हर एक वीडियो इससे रिलेटेड आई है पीछे जा करके, फिर मैं यहाँ इस वीडियो में आपको सारी क्लियर हो जाएगी। तो देखो, चीपेस्ट कॉलेज को मैं एक तरफ रखता हूँ, जिसमें से आपका सबसे पहले आता है गलगोटिया कॉलेज। गलगोटिया कॉलेज का MBA का जितना भी फी है ना, उससे सस्ता कोई भी MBA करवा के दिखा दे तो आप मेरे को आप कमेंट करो, इससे सस्ता कोई MBA कर रहा है पूरे दिल्ली NCR में या पूरे ग्रेटर नोएडा में। इसका जो फी है गलगोटिया कॉलेज का 2,40,45,000 के आसपास है, जैसा कि कोई स्टूडेंट मेरे को बोला था डुअल स्पेशलाइजेशन का। बाकी आप एक बार कंफर्म कर लेना। और गलगोटिया यूनिवर्सिटी का जो फी है अभी से पिछले ईयर तक 3,43,000, 3,43,000 आपका डुअल स्पेशलाइजेशन का MBA का फी है। और अगर आपका GL बजाज का फी जानना चाहते हो तो लगभग इतना ही है। तो मे भी इस साल से लोग थोड़ा सा बढ़ाएं, थोड़ा सा इंक्रीमेंट करें अपने फी में। तो यहाँ पे मैटर करता है कि आप कौन से कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाओ, क्योंकि आप पैसा लगा रहे हो तो आपको प्लेसमेंट भी चाहिए होगा। यहाँ पे मैं सबसे पहले चीपेस्ट कॉलेज को साइड में रखता हूँ, जिसमें से आपका गलगोटिया कॉलेज, गलगोटिया यूनिवर्सिटी एंड GL बजाज, जीन वाइट एंड आपका ये मंगलमय और IILM करके एक कॉलेज है वो। और सारा ग्रेटर नोएडा में ही है। जितना भी मैंने नाम लिया है, शारदा यूनिवर्सिटी से लेकर के मंगलमय तक, या जितना भी गलगोटिया, ये जो लोग कॉलेज और यूनिवर्सिटी खोल के रखे हैं ना, ये पैसा कमाने का एक धंधा है इनका। इसीलिए ये लोग कुछ भी बोल दे रहे हैं, कितना का भी पैकेज बोल दे रहे हैं, कितना का भी कुछ बोल दे रहा है। तो किसी भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाने से पहले आप एक बात याद रखना कि वहाँ के सीनियर से पहले आप बात कर लेना। कहीं से भी ढूंढो सीनियर को, सीनियर से बात करो और सीनियर से आप उसकी राय जानो कि आप इस कॉलेज में अगर पढ़े हो तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। मैं इस कॉलेज में एडमिशन करवाने का सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ। तो जब तक उस सीनियर से बात नहीं हो जाती है तब तक आप किसी पे भी बिलीव मत करना। और अगर पैसे की लेन देन होती है, अगर आप 25,000 सीट रिजर्व के लिए किसी को भी दे रहे हो, 25,000 दे रहे हो या कितना भी अमाउंट दे रहे हो, तो आप ऑनलाइन कभी मत करना। आप जा करके पहले कॉलेज विजिट करो, कैंपस घूमो, उसके बाद आप वहीं पे ऑनलाइन आप पेमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप पूरा कंफर्म हो लो कि मुझे कौन सा कॉलेज और यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट दे रही है वाकई में। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले बता दिया गलगोटिया कॉलेज। उसके बाद GL बजाज में जाओ, GL बजाज में अगर नहीं होता है तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी में आओ। सबका एडमिशन प्रोसेस जो है लगभग सेम है। बाकी GL बजाज का जो है थोड़ा सा इंटरव्यू वगैरह होता है, इंटरव्यू वगैरह भी होता है क्योंकि वहाँ पे लिमिटेड होती है, क्योंकि जितनी भी कॉलेजेस हैं तो कॉलेजेस सारी जो आती है वो AKT यूनिवर्सिटी के अंडर में आती हैं। जैसे कि GL बजाज कॉलेज हो गया,
गलगोटिया कॉलेज हो गया, ये सारा AKTU यूनिवर्सिटी के अंडर में आती है। तो जितना भी एग्जामिनेशन का जो पैटर्न होता है, कब एग्जाम करवाना है, कब रिजल्ट डिक्लेयर करना है, कब कितने बच्चों को एडमिशन लेना, कितने बच्चों को प्लेसमेंट करवाना है, सारा का सारा डिसाइड कौन करेगा? AKTU यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी। कॉलेज का काम होता है बच्चों को स्टडी करवाना, बच्चों को इंफ्रास्ट्रक्चर या बच्चों को फैसिलिटीज देना, स्टडी करवाना, ये सारा कॉलेजेस का काम होता है। तो अब आते हैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी के तरफ या अमेठी यूनिवर्सिटी के तरफ या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी के तरफ। वो सारी यूनिवर्सिटी है, उसका अपना लॉ, अपना नियम है, सारा कुछ अपना है। तो वो कभी भी अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकती है, कभी भी बच्चों से कुछ भी करवा सकती है, कभी भी कुछ भी रूल चेंज कर सकती है। तो यूनिवर्सिटी का ये चीज़ होता है और कॉलेजेस बिना यूनिवर्सिटी के परमिशन के कुछ नहीं कर सकती है। तो जो बच्चे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो बच्चे विलेज एरिया से आ रहे हैं, जिनके पास ज़्यादा बहुत लिमिटेड पैसा है कि मैं इतना पैसा खर्च भी कर रहा हूँ तो बहुत मुश्किल से कर रहा हूँ खर्च और मुझे प्लेसमेंट एनी हाउ चाहिए, तो वो लोग आप चले जाओ गलगोटिया कॉलेज, GL बजाज एंड गलगोटिया यूनिवर्सिटी, ये तीनों कॉलेज में आप जा सकते हो। क्योंकि यहाँ का मैंने पर्सनली 3 साल से मैं रिव्यू देख रहा हूँ, 3 साल से मैं खुद इन तीनों में से एक कॉलेज यूनिवर्सिटी में था, तो मुझे पता है कि यहाँ पे क्या होता है क्या नहीं होता है। प्लेसमेंट की बात की जाए तो इस पे ओनली थ्री स्पेशलाइजेशन में प्लेसमेंट है। पहला मार्केटिंग हो गया, दूसरा फाइनेंस हो गया, तीसरा HR हो गया। ये तीनों स्पेशलाइजेशन में आपका इन तीनों कॉलेजेस में प्लेसमेंट है। तो आप इन तीनों किसी में भी जा सकते हो, मैं किसी एक कॉलेज का नाम नहीं लूँगा। बाकी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी ज़्यादा बेटर आपका कॉलेज रहेगा, क्योंकि वहाँ पे क्राउड कम है, फैकल्टी सपोर्टिव है। और गलगोटिया यूनिवर्सिटी में क्या है ना कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपके फैकल्टी सपोर्ट करेंगे, लेकिन सेकेंड सेमेस्टर में फैकल्टीज जो भी आते हैं नए वो आपकी तरफ उतना ध्यान नहीं देते, वो अपना सिलेबस कंप्लीट करवाते हैं और चले जाते हैं। उनका बस उसी से मतलब रहता है, सिलेबस कंप्लीट करवाओ, या आपका एग्जाम आ रहा है तो कुछ और करवा रहे हो, एग्जाम का कुछ पढ़ा नहीं रहे हो। क्योंकि बच्चों का रिव्यू आ रहा है लाइव, मुझे अभी भी बच्चे कनेक्टेड हैं हमारे पिछले बैच के, तो वो सारे बताते कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो जब तक बेसिक और इंटरनली किसी भी कॉलेज के बारे में ना जानो, तब तक आप उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में मत जाओ, क्योंकि आपके पैसे तो बर्बाद होंगे ही, आपके टाइम भी चले जाएंगे, प्लस आपका प्लेसमेंट भी नहीं लग सकता है। अब यहाँ पे बात रही स्टडी आपका गलगोटिया कॉलेज में बहुत सही है, GL बजाज में बहुत सही है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा डाउन चला जाता है सेकेंड थर्ड सेमेस्टर में। और उसके बाद आपका प्लेसमेंट रेशियो किसका सबसे ज़्यादा है, तो और जाहिर सी बात है गलगोटिया यूनिवर्सिटी का ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे क्राउड ज़्यादा है, तो कंपनियाँ ज़्यादा उनको बुलानी पड़ती है। कंपनियाँ अगर ज़्यादा नहीं बुलाएंगे ये लोग, तो बच्चों की प्लेसमेंट लगेगी नहीं, फिर रिकॉर्ड खराब होगा, फिर जो NAC रिकॉर्ड प्लस पता नहीं कौन कौन सा रैंक है वो सब डाउन हो जाएगा। तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी में जो 400-500 प्लस कंपनी बोलते हैं कि 400-500 प्लस कंपनी आती है, तो ये इनका कहना है, CPDD डिपार्टमेंट के जो हेड हैं उनका कहना है, वो क्लेम करते हैं कि इतना आती है। बट मैं आज तक 500 कंपनी नहीं देखा, मैं जितना देखा कि हाँ कंपनियां बहुत आती हैं, लेकिन 500-400 कंपनी आती है ये मुझे नहीं पता, मैं देखा भी नहीं इतना। बाकी एक दिन में 2-2 कंपनी आती थी, मैं अपने टाइम में देखा था, एक दिन में 1-2 बजे तक कंपनी, फिर 2 बजे के बाद से एक कंपनी आई है प्लेसमेंट के लिए, बच्चों को उठाने के लिए। बहुत सारी कंपनियां मास में हायर करते हैं, जैसे 150-200 लोगों को एक साथ उठा के ले जाती है, जैसे कि ICICI सिक्योरिटीज हो गया, कोई बाजाज हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, फोनपे हो गया, ये सारी कंपनियां जो है मार्केटिंग सेल से मास में उठा के ले जाती हैं। तो आपको बता दूं कि मार्केटिंग में 90% से 95% प्लेसमेंट है, जिसमें आपको 80% सेल्स का रहेगा। बेचना ही बेचना है आपको, किसी भी कंपनी में जो आपको कुछ ना कुछ बेचना ही, या तो आप इनसाइड सेल करो, या तो आउटसाइड सेल करो, या तो फिर B2B करो, B2C करो, B2G करो, C2C करो। ये सारा मार्केटिंग का स्ट्रेटेजी है, जो मैं आपको मार्केटिंग के वीडियो में स्पेशल बताऊंगा, क्योंकि मेरी भी जो प्लेसमेंट लगी थी वो मार्केटिंग से लगी थी। अब बात करते हैं फाइनेंस की, तो फाइनेंस का जो है 50% प्लेसमेंट है। जितनी भी MNC कंपनी आती है गलगोटिया यूनिवर्सिटी में या GL बजाज में या गलगोटिया कॉलेज में, वो सारा फाइनेंस को लेके आती है। सबसे पहले विप्रो आई थी, 2 साल से विप्रो सबसे पहले आ रही है, KPMG आई है, EY आई है, ये सारी टॉप कंपनियां हैं, MNC कंपनियां जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी में विजिट कर चुकी हैं। और इनका क्या होता है ना कि अगर एक कंपनी विजिट कर रही है फाइनेंस को लेकर के, एक सेमिनार हॉल होता है, वहाँ पे प्री प्लेसमेंट टॉक होता है। कोई भी कंपनी आने से 10 दिन पहले आपके मेल पे नोटिस डाल देगी कि मैं इतना तारीख को आ रहा हूँ, आप रेडी रहना। इंटरव्यू और बाकी जो भी राउंड होता है उसमें सारा डिटेल लिखा रहता है, कितना CTC है, कितना पैकेज है, कितना क्या 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 सब लिखा हुआ रहेगा।
कौन सा जॉब प्रोफाइल है। कंपनी आने के एक दिन पहले फिर एक और मेल आती है कि जो जो कल सेमिनार हॉल में बैठोगे प्री प्लेसमेंट टॉक के लिए और सारे प्रोसेस के लिए, वो ये वाला फॉर्म फिर से फिल करो, ताकि एक बार फिर से कंफर्म हो जाए सीपीडीडी डिपार्टमेंट कि इतने बच्चे वहां पे बैठेंगे। तो बहुत सारे बच्चे बैठते, आपका मतलब एक दिन पहले आपने रजिस्ट्रेशन फिर से कर दिया। आप मान लिया 10 बजे कंपनी आ रही है कल, आप जा करके 9:30 बजे बैठे हो सेमिनार हॉल में, और आपके साथ अगर कोई भी कंपनी 6 लाख से लेकर के 7 लाख से लेकर के 8 लाख से लेकर के पैकेज आ रही है, तो 800 ये से 700 बच्चे का रेशियो कंफर्म गलगोटिया यूनिवर्सिटी में होगा ही होगा। 800 बच्चे या 700 बच्चे एक साथ बैठते हैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी में एक कैंपस में। अगर 6 से 7 लाख की कंपनी, कोई एमएनसी कंपनी या कोई भी कंपनी, पैकेज अगर 7 लाख 8 लाख रहा तो उतने बच्चे बैठेंगे ही। उतने बच्चों में से वो सिलेक्शन क्या उनका होता है, 4 लोगों को उठा सकते हैं, कभी कभी 12 लोगों को उठाते हैं, कभी 7-8 लोगों को उठाते हैं। तो बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनियां बहुत कम उठाती हैं, तो उसमें उसके पहले भी बहुत सारा राउंड होता है, तो इतने को उठा के ले जाते हैं, क्योंकि उनके और भी कॉलेजों में घूमना होता है। वो जीएल बजाज में भी जाते हैं, जेट में भी जाते हैं, सारे कॉलेजेस में घूमते घूमते वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी में भी घूम घूम के जाते हैं। तो एक ही जगह से वो 50 लोगों को उठा लेंगे तो और कॉलेजों से क्या होगा, क्योंकि सबसे टाई अप रहता है, सब पैसा दे करके बुलाती है कंपनी को। एमएनसी कंपनी को पैसा देके बुला रही है, छोटी भी कंपनी को पैसा देके बुला रही है। तो पैसा दे करके कोई भी कॉलेज यूनिवर्सिटी कंपनी को बुलाती है और बोलती है कि आप हमारे बच्चे को सिलेक्शन करके ले जाओ, जो आपको टैलेंटेड लगे। उसके लिए भी राउंड होता है, जिसमें नॉर्मल जो कंपनियां होती हैं, मार्केटिंग की हो, चाहे एचआर की हो, चाहे फाइनेंस की हो, नॉर्मल कंपनियां जो होती हैं ना, वो 2 राउंड लेती है। जीडी राउंड के क्लियर हो गया, उसके बाद पर्सनल राउंड जो एचआर के साथ होता है, वो फिर सिलेक्शन हो जाता है। और जो एमएनसी कंपनियां आती हैं या ज़्यादा पैकेज वाली कंपनियां आती हैं, वो 4-4 राउंड लेती हैं। जैसे फाइनेंस की होगी तो पहले एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, उसके बाद जीडी राउंड होगा, उसके बाद टेक्निकल राउंड होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, उसके बाद मैनेजरियल राउंड होगा, उसके बाद सिलेक्शन होता है। तो ये सारा प्रोसेस होकर के गुजरना पड़ता है, तब आपका फाइनली जा करके सिलेक्शन होता है। तो ये सारी चीज मैंने बता दिया। कंपेयर मैंने बता दिया। कंपेयर अगर सस्ता कॉलेज को कंपेयर करोगे तो जीएल बजाज है, गलगोटिया कॉलेज है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी, ये सस्ता कॉलेज में से आ गया। ये कंपेयर में मैं रख रहा हूँ, और आपको बस इंजॉय करना है और पैसे फूकना है तो आप चले जाओ अमिटी यूनिवर्सिटी, बेनेट यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। तो वो सब भी अच्छा कॉलेज है, प्लेसमेंट देता है। अब बात करते हैं कि एवरेज पैकेज कितना है। एवरेज पैकेज जो है, मैं तीनों कॉलेज का, जो सस्ता में तीनों कॉलेज है ना, गलगोटिया कॉलेज, गलगोटिया यूनिवर्सिटी और जीएल बजाज, ये तीनों का जो एवरेज पैकेज है वो 4 लाख है। हाईएस्ट पैकेज कितना है, 8 लाख है। भले 15-20 लाख की कंपनी आ रही है, 15-20 लाख पैकेज लेकर, तो वो हाईएस्ट पैकेज नहीं कहलाएगा। पैकेज मैं यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज उन्हीं को कहा हूँ कि बच्चे को कम से कम वाकई में उठा के ले गई है, वो हाईएस्ट पैकेज में जाती है। तो 8 से 9 लाख से ज़्यादा मैंने नहीं देखा है अपने यूनिवर्सिटी में। और सबसे कम है 2.5 लाख, 2.5 से 3 लाख, 3.5 लाख की कंपनियां भी आती हैं। और सबसे ज़्यादा मैंने बता दिया सेल्स की आती है, जो मार्केटिंग में रहती है वो आती हैं। तो बाकी मैंने एवरेज बता दिया, कंपेयर कॉलेज बता दिया, और एक डार्क रियलिटी ये है कि मैनेजमेंट बिल्कुल बकवास है। बाकी और आगे क्या क्या है नहीं है वो ज़्यादा मैं वीडियो पे नहीं बता सकता, वो आप मेरे को पर्सनली मैसेज करना, कॉल करना, या टेलीग्राम का मैं लिंक नीचे दे दिया, आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, वहाँ पे पूछना, मैं बता दूंगा। इंस्टाग्राम का भी लिंक नीचे है। बाकी एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ, एक्चुअली क्या हुआ था कि वीडियो अचानक से स्टॉप हो गया था। मैं ये बोल रहा था कि पहले आप एमबीए क्यों कर रहे हो, ये पहले डिसाइड कर लो, क्योंकि भीड़ की चाल में जो चल रहे हैं उनको थोड़ा सा सक्सेस या कुछ होता है कि अगर वो एमबीए कर रहा है, देखा देखी होता है ना, कि अगर वो एमबीए कर रहा है तो मैं भी एमबीए कर लूँ। ऐसा नहीं करना है। अगर आपको एमबीए करना है, कुछ सोच के चल रहे हो कि आज से 5 साल बाद मेरा क्या होगा एमबीए करने के बाद, तो आप एमबीए कर सकते हो या एमसीए कर सकते हो। तो जितना भी छोटे कॉलेजेस है ना, जितना भी लिमिटेड स्टूडेंट है, जैसे कि 1000 बच्चा है या 1000 से कम बच्चे हैं, वहाँ का स्टडी सच में अच्छा होता है, वहाँ के फैकल्टीज़ भी अच्छे होते हैं। ऐसा नहीं कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी के भी फैकल्टीज़ अच्छे नहीं है, वहाँ के भी अच्छे हैं, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर तक। जैसा कि हमारे जूनियर से अभी कनेक्टेड हूँ, अभी जूनियर से मैं कनेक्टेड हूँ, सारे जूनियर हमारे जो भी हैं, हमारे जो पिछले ईयर का जो बच्चे का जो बैच है, उनसे मैं कनेक्टेड हूँ। वो बता रहे हैं कि हमारे फैकल्टीज़ सेकेंड सेमेस्टर में तो उतने अच्छे नहीं हैं, पढ़ाते भी अच्छे से नहीं हैं, एग्ज़ाम पास में आने वाला है बट अभी तक कुछ भी करवाए जा रहे हैं, ये सारा चीज़ है। बाकी कंपेयर जो है,
कौन सा कॉलेज सही रहेगा, मैंने कर दिया। 3 कॉलेजेस, गलगोटिया कॉलेज, गलगोटिया यूनिवर्सिटी एंड जीएल बजाज। अगर आपको स्टडी अच्छा चाहिए और प्लेसमेंट भी चाहिए, और अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सबसे कोई मतलब नहीं है, फैसिलिटीज से कोई मतलब नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर से कोई मतलब नहीं है, कॉलेज लाइफ एंजॉय करने से कोई मतलब नहीं है, तो आप जीएल बजाज और गलगोटिया कॉलेज में जा सकते हैं। तो आपको चाहिए फुल कॉलेज वाला वाइब, कॉलेज एंजॉय करना, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो, फैसिलिटीज़ कुछ और मतलब एडवांस हो, कुछ चीज़ें होती है जो एडवांस टेक हो, अच्छा हो, तो आप गलगोटिया यूनिवर्सिटी में जा सकते हो। चीप एंड बेस्ट की बात कर रहा हूँ। अगर आपको ज़्यादा और भी ज़्यादा एडवांस और भी ज़्यादा टेक और भी ज़्यादा फैसिलिटीज़ चाहिए, तो आप अमिटी यूनिवर्सिटी और बेनेट यूनिवर्सिटी में जा सकते हो। वहाँ दुनिया भर की फैसिलिटीज़ है, स्टडी भी अच्छी है, फैकल्टीज़ भी टॉप नॉच है। देखो कॉलेज क्या है ना कि कॉलेज यूनिवर्सिटी कोई सही नहीं है, यूनिवर्सिटी कोई भी सही नहीं है, कॉलेज कोई भी सही नहीं है। अगर सही है तो उसका कुछ ना कुछ उसका डार्क रियलिटी है, जो कि काउंसलर से कभी पता नहीं चलता है। हमेशा पता चलेगा ये चीज़ तो वहाँ के जो सीनियर हैं, जो ऑलरेडी वहाँ पे स्टडी कर चुके हैं, उनसे ये चीज़ें पता चलेगी। तो कोशिश करो कि वहाँ के जो सीनियर हैं, जो ऑलरेडी पढ़ के उस कॉलेज यूनिवर्सिटी से निकल चुके हैं, आप उनसे बात करने की कोशिश करो। ये चीज़ें उनसे आपको पता चल जाए। हर एक कॉलेज यूनिवर्सिटी पैसा कमाने का धंधा खोल रखा है यहाँ पे, तो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह ज़्यादा है यहाँ पे। बस बच्चे आते जाओ, भेड़ बकरी की तरह बच्चे इन लोगों ने भर लिए हैं। प्लेसमेंट के नाम पे ये लोग डाउन होते जा रहे हैं धीरे धीरे। मेरे टाइम में 1500 बच्चे थे यूनिवर्सिटी में, गलगोटिया यूनिवर्सिटी में, लेकिन अभी के डेट में अगर देखा जाए तो 3000 बच्चे टच कर जाएंगे। 2025 में 3000 बच्चे टच कर जाएंगे। तो बाकी खुद से अगर 70% मेहनत करने के लिए तैयार हो, और 30% कॉलेज करती है, यूनिवर्सिटी करती है, और खुद से मेहनत खुद के दम पे प्लेसमेंट लेने के लिए तैयार हो, तब फिर आ सकते हो इधर, वरना कोई कॉलेजेस कोई यूनिवर्सिटी सही नहीं है। मैं रियलिटी बता रहा हूँ यार, कोई प्लेसमेंट वगैरह गारंटी नहीं देती कि मैं प्लेसमेंट लगवा दूंगा। बाकी आप चाहते हो, कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा होता है बंदा, वो सोचता है कि मैं एमबीए करने के साथ साथ गवर्नमेंट जॉब का भी तैयारी करूं, तो ये इम्पॉसिबल है ब्रदर, पहले ही बोल दे रहा हूँ। क्योंकि मैं खुद एक जो हूँ, मैं भी कंपटीशन का तैयारी करता था, बट जैसे ही मैं एमबीए करने आया तो मेरे पास टाइम नहीं बचा था। मेरे पास प्रोजेक्ट बनाने और सिनॉप्सिस रिपोर्ट्स, पावर पॉइंट, पीपीटी वगैरह बनाने से, स्टडी करने से फुर्सत ही नहीं मिलता था कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूँगा। यार आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, अगर आपको लगता है कि मैं जॉब ले लूँगा, तो आप घर में बैठो, 1-2 साल मेहनत करो, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, उसमें प्लेसमेंट ले लो। बाकी अगर आप चाहते हो कि एमबीए करना है और साइड से ये करना है, तो नहीं हो पाएगा। एमबीए करना है तो सिर्फ एमबीए करना है, ठीक है। बाकी एमबीए आपको इंट्रोवर्ट अगर हो तो आपको एक्सट्रोवर्ट बना के ही रहेगी। अगर आप किसी से बात करने में डरते हो तो एमबीए के लास्ट तक आप 1000 बच्चों के सामने, यार 1000 ऑडियंस के सामने बोलने की हिम्मत रखोगे, ऐसा एमबीए कोई भी कॉलेज या कोई भी यूनिवर्सिटी करवा देती है। इतने सारे प्रोजेक्ट्स, इतने सारे कुछ रहते ही हैं कि आप अपने आप कर लोगे वो सारी चीज़ें। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। आप लोग अपना ख्याल रखना। हमारा जो अगला वीडियो होगा इंटर्नशिप प्लेसमेंट से रिलेटेड जो स्पेशल वीडियो होगा। और भी कुछ अगर आप जानना चाहते हो तो हमारा टेलीग्राम और इंस्टा का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, आप बेहिचक पूछ सकते हो यार। मैं अपना भाई समझ के कुछ भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप कन्फ्यूजन हो, मैं कन्फ्यूजन हो, इसमें क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। और बाकी कुछ भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप टेलीग्राम पे मैं हर एक लोगों का रिप्लाई करता हूँ। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखो, अच्छे से रहो। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, लव यू ऑल।